हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट हमने पढ़ रहे थे हम। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में सीखा डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ सीखी और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए लेक्चर में। ठीक है, होप सबको चीज़ें आपको अब आ गई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो पहले बोला है कि कमेंट्स कीजिए या फिर फेसबुक पे जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप और वहाँ पे आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट कि डिटरमिनेंट जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस पढ़ेंगे किसकी? डिटरमिनेंट की। ठीक है, डिटरमिनेंट की क्या पढ़ेंगे हम? एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आज। और इनमें भी इसमें भी सिर्फ एक सिंपल सी चीज मुझे पढ़नी है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आप पहले जानते हो, जस्ट थोड़ा सा हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। आप इसका एरिया निकालना पहले भी जानते हो। जैसे 10th क्लास में हमने सीखा था कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल गिवन होती थी, लेट बी दिस इज एन ए बी सी ट्रायंगल है। ठीक है, और इसके वर्टेक्स जो हैं ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट मेरे पास होते थे, लेट बी दिस इज x1 y1 और मान लो ये है x2 y2 और दैट इज x3 एंड y3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होते थे। तो हमें बोला जाता था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो 10th क्लास में, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मुझे निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला था, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट है तो हम क्या करते थे, 1/2। ठीक है, फिर हम क्या लेते थे, x1 फर्स्ट जो मेरा वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट लिया और बाकी जो दो बच गए उनके मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी y1 y2 माइनस y3। मैंने x1 उठाया तो यहाँ पे y2 माइनस y3 आएगा। फिर हम प्लस करते थे, इसका x लेते थे, दैट इज x2 और नेक्स्ट यानी y3 और माइनस y1 हो जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि 2 आ गया तो 2 वाला नहीं आना चाहिए, बाकी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता था प्लस x3, लास्ट यही बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये मैंने मोड क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, बट हमेशा मुझे वैल्यू क्या लेनी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मैं हमेशा उसको प्लस कंसीडर करूंगा, यानी इसका आंसर चाहे कुछ भी आए, लेट बी ये -12 आ गया तो मैं उसको 12 ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि एरिया मेरा नेगेटिव में नहीं हो सकता, एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, इसलिए मैंने इसको मोड लगाया। ठीक है, तो ये हमेशा मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो अब इसका डिटरमिनेंट से क्या लेना देना है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, देखो यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं वो आपको थोड़ा सा देर में समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पे ये माइनस का साइन लेता हूं। मैंने क्या किया, यहां पे ये माइनस का साइन लेता हूं। माइनस लेने का मतलब, अब मैं कुछ चीज अपने आप से चेंज तो नहीं कर सकता, इसका मतलब माइनस मुझे एक और लेना पड़ेगा, इस माइनस को मैं अंदर लेके जाता हूं। या फिर बोल सकते हो कि यहां से मैंने माइनस बाहर निकाला, ये प्लस था पहले, मैं यहां से माइनस बाहर निकालूंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस, और अंदर क्या चेंज आएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये हो गया माइनस y3 और प्लस y1। क्या मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूं, यानी मैं इसको क्या y1 माइनस y3 भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चेंज मैंने क्यों किया वो आपको बताता हूं अभी। ठीक है, अगर इसी ट्रायंगल का एरिया मुझे अब डिटरमिनेंट मेथड से निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट लिखूंगा और उससे आगे लिखना है 1/2। ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा, और यहां पे मैं लिखूंगा द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने, तीनों वर्टेक्स के, और यहां लिख दूंगा मैं 1 1 एंड 1। अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट को क्या करता हूं, एक्सपेंड करता हूं, किसके अबाउट द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट कॉलम C1 के अबाउट में क्या कर रहा हूं, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे, ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा भाई जैसा है, अंदर क्या आएगा देखो, फर्स्ट एलिमेंट ये, तो मैं ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, दैट इज y2 माइनस y3 इंटू 1, दैट इज माइनस y3। सॉरी, बाहर हमने 1/2 तो एज इट इज रहेगा और हमें क्या लिखना है, दैट इज x1, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे करते हैं हम एक्सपेंड। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये एलिमेंट लिखते हैं, फिर इसका कोफैक्टर लिखते हैं। इसका कोफैक्टर मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, ये 1/2 ऐसे बाहर रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट x2, ये प्लस था तो ये क्या आएगा माइनस, दैट इज माइनस x2, ये माइनस मैंने इसलिए बाहर निकाला था, ठीक है। अंदर क्या आएगा, अब ये वाली रो छोड़ दो, कॉलम ये छोड़ना ही है, तो y1 इंटू वन दैट इज y1, और माइनस का साइन y3 इंटू वन करोगे दैट इज माइनस y3, ठीक है भाई, सेम आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट, प्लस माइनस ये भी क्या आएगा प्लस, तो दैट इज प्लस x3, और अंदर क्या बचेगा, ये वाली रो ये कॉलम छोड़ दो, y1 इंटू वन इज दैट इज y1 माइनस y2 इंटू वन इज दैट इज y2 एंड क्लोज, ठीक है। तो अगेन देखो इसमें और इसमें 1/2 एज इट इज, दैट इज x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2, दैट्स योर फॉर्मूला, ठीक है। तो इट मींस अगर इस डिटरमिनेंट को मैं एक्सपेंड करता हूं, ठीक है, और ये जो मेरा एरिया का फॉर्मूला हमने पहले सीखा हुआ है दोनों सेम ही है, तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बाय डिटरमिनेंट मेथड निकालना हो तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। यानी क्या करना है आपको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड थर्ड किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, डजंट मैटर, जरूरी नहीं है। जैसे यहां तो मैंने x1 लिखा हुआ था, 3 5 2 1 ऐसे मिलेगा, तो मुझे क्या पता कौन सा x1 है, तो आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, तीनों को लिख दो, थर्ड कॉलम में 1 1 लिख दो, उसको एक्सपेंड कर दो, यू गेट द एरिया ऑफ योर ट्रायंगल, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, उस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा और इसको एक्सपेंड कर दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है, फिर अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे निकालना है मुझे। आई थिंक इसको रब कर दूं, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया था कि हम इसको रिलेट कर पाए, ठीक है। फर्स्ट में बोला है मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है 4 2 4 5, 4 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड वन इज 4 5 एंड -2 and 2, आप कुछ भी ले सकते हो, आपको सिर्फ एरिया निकालना है। ये कोऑर्डिनेट है मेरे, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं, क्या होगा कैसे सीखा हमने सीखा कि भाई पहले 1/2 लिख दो, ठीक है, फिर डिटरमिनेंट लिखना है, और डिटरमिनेंट में क्या होगा, पहले दो कॉलम्स इनसे बनेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट पहले में आएगा और y कोऑर्डिनेट दूसरे कॉलम में आएगा, एज इट इज दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, हो गया भाई। और लास्ट कॉलम में मुझे क्या करना है, 1 1 and 1 कर देना है, ठीक है। आप जस्ट इसको एक्सपेंड कर दो, यू गेट योर आंसर्स, ठीक है। आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हो, आप प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हो, चाहे डायरेक्टली एक्सपेंड करके, तो कैसे भी आपकी जैसी मर्जी हो, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर देता हूं, तो ये 1/2 मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट कर दें, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, लेट बी एक्सपेंडिंग अबाउट, कोई भी रो कोई भी कॉलम ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, चाहे थर्ड से कर लो, फर्स्ट से कर लो, सेकंड से कर लो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अबाउट मैं चलो फर्स्ट कॉलम से ही कर लेता हूं पहले, ठीक है, इसके अबाउट मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका 4 into, अब ये वाली रो में छोड़ूंगा, ये वाला कॉलम में छोड़ूंगा, इसकी मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 माइनस 2 1 जा 2 ब्रैकेट क्लोज, पहला प्लस है, दूसरा आएगा माइनस का, तो दैट इज -4 into, अब ये वाली रो छोड़नी है, ये वाला कॉलम, तो 2 into 2 2 into 1 is 2 2 into 1 is that is -2 क्लोज, प्लस माइनस फिर प्लस, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस एज इट इज, ठीक है। अब ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 2 1 जा 2 माइनस 5 1 जा 5, दैट्स इट। हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं, 10 1/2 into 5 - 2 दैट इज 3 3 4 जा 12, माइनस का 4 एंड दैट बिकम 0 0 into समथिंग इज 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे हो गया माइनस का 2 एंड दैट इज -3, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस 3 2 जा 6, ये आपका आएगा 1/2 into 12 + 6 18, प्लस का 18 है तो एज इट इज रहेगा, दैट इज 9, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट नहीं है तो हम डायरेक्टली स्क्वायर यूनिट, कोई भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये -12 या -6 आता, या फिर मैं देखो ये कॉलम और ये इंटरचेंज भी तो कर सकता हूं ना, ठीक है। हो सकता है कि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लूं या रो इंटरचेंज कर दूं, तो कोई एक रो इंटरचेंज कर दोगे तो आंसर कैसे आएगा, नेगेटिव। तो मान लो अगर आपको ऐसे मिलता कि मैं मान रहा हूं कि -12 -6 मिलता, देन मैंने क्या लगाया मोड, तो इसको मैं 1/2 एज इट इज दैट इज -18, तो इस माइनस को क्या करूंगा मैं
प्लस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही लूंगा, तो दैट इज 1/2 और इसको मैं ले लूंगा प्लस का 18, दैट इज अगेन 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसको 4/2 को पहले लिख दो, 4/5 को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ठीक है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका अल्टीमेट आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि भाई प्लस माइनस में डिफरेंस आएगा, तो हमेशा मुझे प्लस वैल्यू लेनी है, तो जो माइनस आएगा उसको मैं प्लस लूंगा, जो प्लस है वो तो पहले से ही प्लस है। ठीक है, तो ये था सबसे सिंपल चीज जिसमें क्या था हमने एरिया निकालना सीखा। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें इसमें तो क्या होगा, देखो इसी क्वेश्चन में जो मैंने आपको करवाया, चलो इसी की बात कर लेते हैं। इसने पूछा था एक्चुअली में क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टेक्स एट द पॉइंट, ये आपको पॉइंट्स गिवन है, इससे मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। और फिर इसने बोला आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसने बोला क्या ये जो पॉइंट गिवन है वो कोलिनियर है, ये पूछा था इसने भाई। इस कोलिनियर का मतलब क्या है, ये चीज भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ये चीज हम 10th में करते हैं, यानी तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन में है। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में कब होंगे ये हमें कंडीशन पहले ही बताती। अब देखो अगर इन तीनों पॉइंट्स, मान लो इनमें से कोई भी एक पॉइंट ऐसे बाहर होता तो मैं एक ट्रायंगल बना देता, ठीक है, इसका कुछ एरिया होता, ठीक है, बट इस कंडीशन में तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं, इसको इससे ज्वाइन करूं, इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो वही लाइन रहेगी, क्या कोई ट्रायंगल बनेगी? ट्रायंगल नहीं बन रही, इसका मतलब उसका एरिया क्या है, 0। तो कोलिनिटी कंडीशन क्या होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है भाई, दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, ठीक है, कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी जब मैंने इसकी बात की, ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका एरिया क्या आएगा, 9 स्क्वायर यूनिट। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं। इट मींस मैं बोलूंगा द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट मेरे कोलिनियर नहीं है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये लाए नहीं करते। कोलिनियर को ऐसे बोल सकते ना, क्या एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, तो नहीं करते, कोलिनियर नहीं है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये कोलिनियर कब होंगे, जब ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना ठीक है। कोलिनियरिटी पे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको रब कर दूं, ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है, जस्ट आपको डिटरमिनेंट निकालना, आप सीख चुके हैं, आई थिंक इतनी क्लासेज हो चुकी है, ठीक है, तो ये बहुत आसान चीज है तो 2 चीजें हमने सीख ली, तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, सेकंड हमने सीख लिया कि भाई कोलिनियरिटी क्या होती है, कोलिनियर क्या होता है। देखो सेकंड वन बोला इसने कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर a0, 0b एंड xy। मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स गिवन है a0, 0b एंड xy, ठीक है। फर्स्ट इसने बोला कि फाइंड द एरिया, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड देन इसने बोला है फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मुझे ये भी बताना है कि पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो, वो भी कंडीशन बतानी है। तो चेक करते हैं क्या होता है, एरिया निकालते हैं पहले, सेम एज इट इज। क्या फॉर्मूला होगा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए मुझे, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/2, डिटरमिनेंट बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम बाय एक्स कोऑर्डिनेट, इट मीन दिस इज a, 0 एंड x, सेकंड कॉलम बाय किसका बना हुआ है, सेकंड कॉलम दैट इज फ्रॉम y कोऑर्डिनेट, और थर्ड कॉलम हम बनाते हैं 1, 1 और 1 से, ठीक है भाई हो गया। नाउ फाइंड द वैल्यू, एक्सपेंड कर दो किसी भी रो या कॉलम के अबाउट, तो लिख देना एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो कॉलम, जो आपका दिल करे। देखो यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0 दिख रहा है, तो कोई भी एक रो या कॉलम ले सकते हो आप, ठीक है। तो एक काम करते हैं अगेन फर्स्ट कॉलम ही ले लेते हैं, आप इससे जिससे दिल करे कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है, आंसर डिफर नहीं होगा, सेम रहेगा, दैट इज 1/2, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अबाउट करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, फर्स्ट एलिमेंट इज a, प्लस आएगा इनटू, अब ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, b इंटू 1 माइनस y इंटू 1 इज -5, सेकंड 0 लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड पे चले जाते हैं, अगेन ये प्लस ही आएगा इनटू, अब इस रो इस कॉलम को छोड़ोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये आपको मिलेगा 0 माइनस b इंटू 1 दैट इज b, ठीक है भाई। आप जस्ट सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो 1/2 एज इट इज, दैट बिकम ab माइनस ay, x की b से करोगे दैट माइनस bx, और ठीक है, तो दिस इज योर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या आ गया, ये एरिया आ गया, ठीक है भाई। अब इसने नेक्स्ट बोला कि फाइंड द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी,
यानी मुझे कंडीशन बतानी है कि जब ये क्या हो जाए, कॉलिनियर हो जाए। तो कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होते हैं, जब उसके एरिया जो मैंने निकाला हुआ है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या 1/2 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब AB माइनस AY माइनस BX मस्ट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। तभी मैं बोल सकता हूँ द पॉइंट आर कॉलिनियर। मैं इसको उधर ले जाता हूँ, दैट इज AB इज इक्वल टू AY, ये उधर जाएगा प्लस का, ये उधर जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा प्लस का। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB, मैं क्या करता हूँ AB से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ। तो ये करोगे तो दैट इज डिवाइड बाय AB, डिवाइड बाय AB, ये आपको लिखना है पॉइंट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB। इस AB से AB कैंसिल आउट, इस A से A कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा, 1 बचा यहाँ पे, ये बचा y बाय B एंड दैट इज x बाय A। दैट इज योर आंसर। दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ दिस 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट कब कॉलिनियर होंगे, जब ये कंडीशन ये फुलफिल करेंगे। ठीक है भाई, दैट्स सिंपल सा था। तो कॉलिनियरिटी से रिलेटेड हो गया। एक और देखते हैं। शो दैट द पॉइंट, इसको हटा दूं आई थिंक। नेक्स्ट बोला है शो दैट द पॉइंट्स B C प्लस A, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं B और C प्लस A मुझे गिवन है। ठीक है। और नेक्स्ट आपको गिवन है C एंड A प्लस B, एंड नेक्स्ट मुझे गिवन है A एंड B प्लस C। 1 1 एंड 1 लिख दूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड ये, थर्ड पॉइंट मैंने लिख दिया, और नेक्स्ट कॉलम मैंने क्या बना दिया, बाय 1 1 एंड 1। अब इसने क्या बोला, शो दैट, मुझे प्रूव करना है द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। मुझे प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है क्या है, कॉलिनियर है। मैं प्रूव कैसे कर सकता हूं कॉलिनियर है, इट मींस इनका एरिया क्या हो, इक्वल टू 0। तो यहां 1/2 लिखूंगा, सॉरी, इसका एरिया इक्वल टू किसके आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। तभी मैं बोल सकता हूं कि द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है। अब एक मेथड तो ये है कि मैं x को एक्सपेंड कर दूं, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है। शो दैट बोला है तो 100% होना चाहिए। ठीक है। या फिर देखो, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, उनसे भी मुझे एक चीज समझ में आती है। यहां पे मेरे पास A B C, यहां मेरे पास A B C, यहां पे मेरे पास A B C, यानी मैं इसमें अगर ऑपरेशन लगा दूं तो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा ABC ABC ABC। वो कॉमन ले लूंगा, यहाँ 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1 है, तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 डायरेक्टली। तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 एज इट इज। इन दोनों को ऐड करोगे यू गेट A प्लस B प्लस C, इनको ऐड करोगे आपको अगेन मिलेगा A प्लस B प्लस C, अगेन लास्ट में भी आपको मिलेगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे क्या है आपके पास C प्लस A प्लस B एंड दैट B प्लस C, और यहाँ पे 1 1 एंड 1। ठीक है भाई। ABC को बाहर निकालो तो A प्लस B प्लस C मेरा आ जाएगा बाहर। ठीक है। इसके आगे 1/2 ऐसे, यहाँ क्या बचेगा, दैट इज 1 1 एंड 1। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये क्या है, आइडेंटिकल है, तो देयरफॉर दिस डिटरमिनेंट इज 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है, इस मींस ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे क्या मिल गया, 0। इट मींस दीज आर कॉलिनियर। सिंपल है भाई। ठीक है। आई थिंक बहुत आसान है। नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। इसने क्या बोला है भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे k की वैल्यू बतानी है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे दे दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरे पास, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है एरिया। ठीक है। विद द वर्टेक्स K4, उसके जो वर्टेक्स है वो गिवन है K,4, फर्स्ट वर्टेक्स, second is 2 and minus 6, 2 and minus 6, and the last one is 5,4। तो इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे इस k की वैल्यू बतानी है इफ, अगर उस ट्रायंगल का एरिया ये है और उसके वर्टेक्स जो है वो ये गिवन है। ठीक है। तो मुझे k की वैल्यू बतानी है। आई थिंक सिंपल है, 3 पॉइंट है तो तीनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एरिया, और इक्वल टू इसके पुट कर दूंगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है जो ध्यान देने वाली है, उसकी हम बात करते हैं। पहले एरिया निकाल ले, निकालो। दैट इज मैं लिखूंगा दैट इज 1/2 into फर्स्ट पॉइंट इज K4, सेकंड इज 2 - 6, 5 and 4, ये आपके पास 1 1 1 एंड दैट
मस्ट बी इक्वल टू 35। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 35 के। इस 2 को पहले तो उधर ले जाओ, ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास? या फिर देखो 2 को वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, इस कॉलम से मैं 2 बाहर निकाल सकता हूं, इस कॉलम से मैं 2 बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है, थोड़ी आसान हो जाएगी चीजें। तो ले लो, तो क्या करेंगे? टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C2, कॉलम 2 से मैं 2 को बाहर निकालता हूं, 2 बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा? 2 मेरे पास पहले से है तो 2 डिवाइड बाय 2, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, ये बचेगा K 2 5, यहां से 2 बाहर निकालोगे, यहां बचेगा 2 निकाला, यहां बचा -3, यहां से 2 निकाला, दैट इज 2 एंड दैट इज 1 1 एंड 1। दिस मस्ट बी इक्वल टू 35। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका काम खत्म। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे कि ये 1 2 0 बना सकता हूं, एक के अलग एक्सपेंड कर लूंगा, या फिर इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, वो आपकी चॉइस है, जैसे करना है कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा मेथड करना चाहोगे? एक्सपेंड कर ले, कर देते हैं। इसके अबाउट मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपेंड, यानी एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट इज k इनटू, अब ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, -3 इंटू 1 दैट इज -3 एंड -2 इंटू 1 दैट इज 2, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट एलिमेंट इज -2, पहला प्लस तो दूसरा क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस। अब ये वाली रो छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है, तो क्या करेंगे? 2 1 जा 2, -2 1 जा 2, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, 5 लेते हैं, तो दैट इज +5 इंटू, अब ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 जा 2 -3 इंटू 1 इज -3, माइनस पहले से है तो +3 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 35। सिंप्लीफाई करते हैं इसको भाई, दैट इज बिकम -5 के, ये क्या हो जाएगा? 2 - 2 इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 + 5 इज 5 इंटू 5 25, तो +25 एंड दैट इज इक्वल टू 35। अब देखो, अब यहां पे एक चीज है जिस पे हमें ध्यान देना है, क्या? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ सकती है? या तो प्लस होगी या माइनस होगी, ये सुनो, या तो इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी या फिर माइनस होगी, दोनों ही कंडीशन में आंसर 35 होगा। क्यों होगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता, ठीक है, तो अगर इसका आंसर मेरा -35 आता तो मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी मैं इसको 35 ही लेता। अगर इसकी वैल्यू 35 आती तो भी मैं इसको 35 ही लेता। तो इसका आंसर 35 का मतलब है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो -35 है या फिर +35 है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? यहां पे मैं लिख सकता हूं कि -5 के +25 या तो 35 के इक्वल होगा, ठीक है, या फिर और -5 के +25 या फिर किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू -35 के। यस और नो? एक बार मुझे क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस। ये चीज ध्यान रखना, कोलिनिटी में ये चीज अच्छी है कि 0 होता है, 0 क्या कहना, प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आपको नंबर गिवन हो एरिया में तो मैं एक बार उसको प्लस लूंगा, एक बार माइनस लूंगा, दोनों से मैं उसका आंसर ट्राई करूंगा, ठीक है, दोनों से मुझे उसका क्या निकालना है? आंसर निकालना है। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है, तो मेरे पास एक ही वैल्यू आएगी, बट एक्चुअलिटी में क्या 2 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। क्यों आनी चाहिए? उसका रीजन मैंने दिया कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है? मे बी प्लस आ सकती है, मे बी माइनस आ सकती है, बट दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका 35 भी मिलेगा, ठीक है। मान लो यहाँ के की कुछ भी वैल्यू रखता मैं, तो मेरा आंसर अगर -35 आता तब भी मैं क्या बोलता कि माय एरिया इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो 35 आता तब भी मैं उसको 35 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बोलता। तो हो सकता है इसका डिटरमिनेंट नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो, ठीक है। दूसरी चीज और क्या है कि अगर मैं ये रो भी चेंज कर दूं, एक रो को इंटरचेंज कर दूं, तो इसका साइन अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्लस और माइनस दोनों कंडीशन लेंगे और दोनों से मुझे आंसर निकालना है। ये चीज ध्यान रख लेना बस इसमें, ठीक है, ये मत भूल जाना, डायरेक्टली मत निकाल देना कि दिख रहा है 25 उधर लेके गए 10 बच गया तो आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो प्लस वाला करते हैं, दैट इज -5 के +25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 35 मेरे पास पहले से है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 25, ठीक है। तो माइनस का 5 के दैट बिकम 10, इट मींस के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 डिवाइड बाय 5, ये माइनस एज इट इज रहेगा, 2 जा माइनस को उधर ले जाओ तो के इज इक्वल टू क्या आ गया? -2। तो एक तो वैल्यू आ गई के की -2। दूसरी वैल्यू यहां से निकालते हैं, माइनस का 5 के इज इक्वल टू -35 मेरे पास पहले से है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 25 ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस का 5 के इज इक्वल टू -60, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, के इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 5 मींस 12। तो के की मेरे पास दो वैल्यूज है, द फर्स्ट वन इज -2 एंड द सेकंड वन इज 12। तो ये ध्यान रख लेना भाई, जब भी आपको किसी ट्रायंगल का एरिया गिवन हो, ठीक है,
तो जब भी आप करोगे तो आपको एरिया को प्लस माइनस दोनों कंडीशन में लेना है, ठीक है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक और हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सिंपल है, चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। बस 3 चीजें हमने छोटी छोटी सीखी है। द फर्स्ट वन एरिया निकालना, सेकंड 3 पॉइंट कोलिनियर कैसे होते हैं, और थर्ड वन जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको एरिया गिवन हो, डिटरमिनेंट से आपको किसी की वैल्यू निकालनी हो तो आप इक्वल टू में प्लस माइनस दोनों चीजें लेंगे हमेशा आंसर निकालने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। देखो एक कॉलिनियर वाला क्वेश्चन गिवन है हमें, वो कर लेते हैं। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द पॉइंट के 2 - 2k, मेरे पास पॉइंट गिवन है के 2 - 2k, द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड मुझे गिवन है -k + 1 and 2k, -k + 1 and 2k, और थर्ड जो पॉइंट मुझे गिवन है दैट इज -4 - k and 6 - 2k। इसने बोला है, अगेन मैं पढ़ता हूं कि यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे k की वैल्यू निकालनी है अगर ये क्या हो, कॉलिनियर हो। तो अब इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉलिनियर मतलब इक्वल टू 0, तो जब इक्वल टू 0 होता है तो प्लस और माइनस की दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि 0 मेरा ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है, तो 0 0 ही रहेगा। तो वहां मुझे प्लस या माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉलिनियर है तो एरिया निकालोगे तो क्या होगा, दैट इज 1/2 into first point is k and that is 2 - 2k, second is -k + 1 that is 2k, -4 - k that is 6 - 2k, ठीक है भाई। और यहाँ पे 1 1 1 लूंगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज इसने बोला है कि तीनों पॉइंट मेरे क्या है, कॉलिनियर है, तो अगर ये कॉलिनियर है तो इनका एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 0 के होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो सेकंड कॉलम से थ्रू आउट 2 कॉमन आ सकता है, तो मैं टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, 2 से बाहर लोगे तो ये 2 मेरा बाहर आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो दैट इज 1 एंड दैट इज ऑल्सो 1, ये भी 1 हो जाएगा, दैट इज 3 एंड दैट इज 1, निकाल लिया बाहर, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। अब क्या करें, ठीक है, या तो एक्सपेंड कर दो जैसे हम करते आ रहे हैं, या फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। देखो मुझे 1 1 1 दिख रहा है, मेरी फेवरेट कंडीशन है, तो मैं ऑपरेशन लगा देता हूं, R1 में लगा देता हूं R1 - R2 और R2 में लगा देता हूं R2 - R3, ठीक है, या फिर R3 में जिसमें दिल करे उसमें आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से ये माइनस करो k -k + 1, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, k + k इज 2k, तो दैट बिकम 2k - 1। इसमें से माइनस करोगे ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 1 - 2k, ठीक है भाई, 1 - 1 दैट बिकम 0। यहां से करें, इसमें से माइनस करो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, k से तो k कैंसिल आउट, प्लस का 4 प्लस का 1 दैट इज प्लस का 5, इनसे से ये माइनस करो तो ये माइनस ये प्लस, तो फिर से क्या हो जाएगा, दैट इज +2k एंड -3, +2k - 3। इसमें से ये करोगे यू गेट 0, और बाकी सारी चीजें -4 - k 3 - k एंड 1 एज इट इज, और बाहर कुछ बचा नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। क्या करूं अब, एक्सपेंड कर दो अबाउट थर्ड कॉलम, इसके अबाउट मैं इसको क्या करता हूं, एक्सपेंड करता हूं, ठीक है। 2 0 लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे पास 1 है, इसके अबाउट करना है, तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, मींस प्लस ही होगा ये, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, दैट इज 1 × इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2k - 1 एंड 2k - 3। आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो, x + a x + b, दैट इज फॉर्मूला इज x² + a + b × x एंड +ab, ये मेरा फॉर्मूला होता था, ठीक है। हो आप वैसे भी कर सकते हो, 2k की दोनों के साथ कर दो, फिर 1 की दोनों के साथ कर दो, जो हो रहा है ऐड कर दो, और डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ x क्या है, यहाँ x मेरा 2k, a क्या है -1 और b क्या है -3, तो पहले क्या होगा x² यानी 2k का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4k², ठीक है। फिर क्या करना है, a + b -1 - 3 दैट इज -4 × 2k दैट इज -8k, ठीक है भाई, और लास्ट इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो -3 × -1 दैट इज +3, ठीक है भाई, इनका काम खत्म। और माइनस में क्या होगा, दैट इज तो
5 इंटू 1 दैट इज 5 और 5 इंटू 2k दैट इज -10k और ये सारा किसके इक्वल होता है? इक्वल टू 0। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस अंदर लेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 4k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 10 दैट इज प्लस का 2k प्लस का 3 माइनस का 5 दैट इज -2 होल इक्वल टू 0। थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देते हैं, आपके पास बचेगा 2k स्क्वायर प्लस k एंड -1 होल इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके चाहे फैक्टर बना लो चाहे क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे अगर आप बनाओगे, दैट इज +2 एंड -1 बनेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीपल यानी -2 मिलेगा, ऐड करोगे तो आपको प्लस का मिल जाएगा, यानी आपकी k की वैल्यू क्या आएगी, -2 और प्लस का 1। आई थिंक निकाल सकते हो तो। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकाल लेना, आपका आंसर आएगा -2 एंड 1, क्योंकि जो फैक्टर बनते हैं उनका साइन चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, सॉरी 2 भी है ना, तो डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 ऑल्सो, दैट इज -1 एंड 1/2। सॉरी, ये आंसर होगा आपका, क्योंकि यहाँ 2 नहीं होता तो डायरेक्टली जो फैक्टर बन रहे थे वही होता, बट जो फर्स्ट टर्म होती है उससे उसको डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिलेगा, अगर यहाँ पे a की कुछ वैल्यू गिवन है तो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं आज और फिर क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इसने बोला है कि पॉइंट 2, 0, 0, 5 एंड x5 आर कोलिनियर। मेरे पास 3 पॉइंट हैं, 2, 0, 0,5, ठीक है, एंड XY आर कोलिनियर, एंड XY क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर मतलब इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया क्या होगा, 0। कोलिनियरिटी की यही कंडीशन होती है कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब उनका एरिया क्या हो, 0 हो। तो इसने बोला है कि शो दैट, अगर ये कोलिनियर है तो मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट x/5 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूव करके बताना है। ठीक है भाई, सॉरी x/2 है एंड y/5 है, ये मुझे प्रूव करना है। तो सिंपल है, अगर ये तीनों पॉइंट मेरे कोलिनियर हैं, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बस वही कंडीशन लगा दो, एरिया निकाल दो, इट्स 1/2 डिटरमिनेंट बनेगा। जो x कोऑर्डिनेट है उनको मैं क्या लूंगा, फर्स्ट कॉलम में ले लेते हैं, जो y कोऑर्डिनेट है उनको मैं सेकंड में ले लेता हूं, बाकी बचेगा 1, 1 एंड 1 और दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, बिकॉज ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और कोलिनियरिटी की यही कंडीशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, इक्वल टू 0। ठीक है बस अब क्या करना है मुझे, अब 1/2 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं इसको हटा देता हूं, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है। ठीक है, बिकॉज 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये एक वैल्यू है और एक वैल्यू मेरे पास ये है 1/2 थी। डिटरमिनेंट भी क्या होती है, एक वैल्यू तो होती है, और जब मुझे पता है x इंटू वाई इक्वल टू, अगर मैं 0 करूं या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। अब मैंने बोल दिया कि x जो है 1/2 है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, इट मींस y ही 0 होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब जस्ट इसको अब चाहो तो एक्सपेंड कर दो, चाहो तो कुछ प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो प्रॉपर्टी लगा दो, तो एक्सपेंड ही कर लेते हैं एक्सपेंड करो अबाउट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, जिससे करना है कर सकते हो, डजंट मैटर। फर्स्ट कॉलम कर लेते हैं, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट 2 प्लस का होगा, अंदर क्या आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5 माइनस y इंटू 1 इज 5। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट 0 लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट फिर से ये क्या होगा मेरा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये माइनस आता अगर 0 करते तो दैट इज प्लस। अब ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 5 इंटू 1 इज 5 एंड होल इक्वल टू 0 मेरा एज इट इज। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, दैट बिकम 10 माइनस 2y। ठीक है भाई, और दैट इज माइनस 5x होल इक्वल टू 0। नेगेटिव वाली टर्म दूसरी तरफ लेके जाता हूं, यहां मेरे पास 10 बचेगा, दैट इज इक्वल टू ये 5x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2y उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x/2 प्लस y/5 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 चाहिए। तो इसको अगर कैसे ला सकता हूं, जब मैं दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूं, 10 से, तो 10 से इसको डिवाइड कर दो, 10 से इसको कर दो, 10 से इसको, दोनों साइड मैंने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया। इससे कैंसिल आउट 1, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, ये बचा मेरे पास x/2 प्लस ये बचा मेरे पास y/5 और इक्वल टू, मैं इस साइड लिखूं या इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू मेरे पास क्या बचा 1। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज का लेक्चर ओवर करते हैं। नेक्स्ट देखो इसने क्या बोला है,
कीप द पॉइंट्स a1 b1, मेरे पास पॉइंट्स हैं a1 b1, a2 b2 एंड a1 प्लस a2 एंड b1 प्लस b2। मेरे पास 3 पॉइंट्स है ये, ठीक है। आर कोलिनियर, फिर से बोला है कि ये कोलिनियर है, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, 0 के। देन शो दैट a1 b1, तो मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, ऐसा ही, दैट इज a1 b2 सॉरी a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, ये मुझे प्रूव करना है। तो सेम वही कंडीशन लगानी है, वैसे सॉल्यूशन करने आपको आंसर मिल जाएगा। करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। फर्स्ट ये a1 लूंगा, b1 a2 b2 एंड दैट इज a1 प्लस a2 एंड b1 प्लस b2, 1 1 एंड 1/2 एंड होल इक्वल टू मैं लग दूंगा 0, ठीक है। इसको अगर आप रो वाइज भी लोगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हमने एक मेथड कर लिया, उसी से करते रहो तो ज़्यादा बेटर है आई थिंक, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं हुई कि कैसे लिखूँ कैसे नहीं लिखूँ। तो अब 1/2 फिर से 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये 0 होगा, ठीक है। दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब चाहो तो आप इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकते हो ताकि चीजें आसान हो जाए, या फिर डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। देखो हमें एक चीज दिख रही है, दैट इज a1 प्लस a2 दैट इज ऑल्सो b1 प्लस b2। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे मुझे 2 0 मिल जाएंगी और उससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या है a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाता हूँ क्या कि R3 में प्रॉपर्टी लगा रहा हूं क्या कि R3 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। करो भाई द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट सेकंड रो एज इट इज रहेगी, तो दैट इज a1 b1 1 a2 b2 1 a1 प्लस a2 है, मेरे पास a3 क्या है a1 प्लस a2, क्या माइनस करोगे माइनस R1 मीन्स a1 माइनस R2 मतलब a2, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यू गेट 0। सेम कंडीशन यहाँ पे b1 प्लस b2 माइनस करोगे b1 प्लस b2 में से यू गेट 0, और इन दोनों को ऐड करोगे यू गेट, अब R3 1 माइनस 1, एक से एक कैंसिल आउट, मेरे पास बच जाएगा -1, दैट्स इट। और दिस मस्ट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए 0 के, ठीक है भाई। क्या करूँ अब मैं, जस्ट मुझे क्या करना है, एक्सपेंड कर दो। अबाउट किसके करोगे, थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ इसको, क्योंकि 2 0 मेरे को मिल गई है। तो ये डायगोनल एलिमेंट मतलब प्लस माइनस ही आएगा, तो माइनस एज इट इज, ठीक है। प्लस आना है तो -1 है तो एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करूंगा, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो a1 b2 इसके से करोगे माइनस a2 b1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो दैट बिकम, ये माइनस हो जाएगा, ये आपको प्लस हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए इस माइनस वाले को उधर ले जाता हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास a2 b1 इज इक्वल टू a1 b2, क्योंकि ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, दैट इज a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। आई थिंक बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द ज्वाइनिंग, लास्ट क्वेश्चन आकर फिर ओवर करते हैं, ठीक है। आसान सा टॉपिक था, कल हम करेंगे एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट x1, 2 पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है भाई, ये पॉइंट आपको गिवन है, और इसने बोला है कि मुझे प्रूव करना है कि इन 2 लाइन से पास होने वाली जो इक्वेशन होगी लाइन की, दैट इज xy x1 y1 x2 y2 1 1 1 एंड इक्वल टू 0, ये ऐसा कुछ होगा, ये इसने प्रूव करने के लिए बोला है। क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी ही होगी। अब हमने सीखा था, ठीक है, 11th क्लास में कि किसी भी लाइन की एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो मैं वहां भी बताता था, मुझे इस पे कुछ भी गिवन हो, मुझे एक जनरल पॉइंट लेना होता है, दैट इज x, y, ऐसे कुछ लेते हैं। तो इसके 2 पॉइंट तो मुझे गिवन है x1 y1 एंड द थर्ड वन इज x2 y2। मैंने एक और पॉइंट इस पे ले लिया कि लेट xy लाई ऑन दिस लाइन, करते हैं। अब मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूं। अब मुझे पता है कि 3 पॉइंट है जो एक लाइन पे लाइन करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक लाइन पे अगर ये कॉलिनियर है एक ही लाइन पे, तो इनका एरिया क्या होगा 0। तो मैं कैसे करता था, एक पॉइंट यहां लेता, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहां लिखता 1 1 1 एंड यहां भी लिखता 1/2 होल इक्वल टू
0। ऐसा ही कुछ होता है, 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0, इट मींस द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब 1/2 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब दिस इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, बहुत आसान था। ठीक है अब देखो यहाँ पे रो या कॉलम इंटरचेंज करोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है, तो अगर मैं इसको x, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1 ऐसे लिख दूंगा तो भी मेरी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, आपको चीजें सिर्फ 3 ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो फर्स्ट वन कि मुझे जो भी एरिया में निकालूंगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मोड की वैल्यू ले लो, यानी मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमेशा, चाहे नेगेटिव आए डिटरमिनेंट चाहे पॉजिटिव, कुछ मैटर नहीं करता, आंसर पॉजिटिव। दूसरी चीज हमने सीखी कोलिनियर। कोलिनियर कब होता है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 चीजें हमने सीखी थी। तीसरा हमने सीखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं निकालता हूं, यानी जो मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, अगर आपको ये गिवन है कुछ भी, लेट बी दिस इज के, तो जब आप ये निकालोगे तो आप हमेशा प्लस और माइनस का यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। ठीक है, तो बहुत छोटा सा, ठीक है, एक्सरसाइज थी, बहुत आसान सी थी। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, कल हम करेंगे एडजॉइंट।